बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उसके बावजूद भी वो नए सदस्य बनाने का अभियान चलाती है। चलाती कि नहीं चलाती? एयरटेल जियो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी बन चुकी है, उसके बावजूद भी नए सदस्य बनाने का काम करती कि नहीं करती? नेटवर्क में 50-40 लोग है नहीं, प्लान दिखाना बंद। अरे प्लान नहीं दिखाएगा तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? आज के बाद ये दिमाग से निकाल दीजिए, हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। इसलिए रोज प्लान दिखाना, नेटवर्क को रोज बढ़ाना, लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना सीखाना, प्लान दिखाना, प्लान शोर तैयार करना, होम मीटिंग करना, आउट ऑफ स्टेशन जाके काम करना, ये नेटवर्क बढ़ाने के तरीके हैं सर। इनको कभी भी ना खुद छोड़िए और ना टीम के लोगों को छोड़ दे दीजिए। इस दिमाग को निकालिए कि मैंने तो बहुत लोगों को ज्वाइन कर दिया। रोज आपकी लिस्ट में एक नाम जुड़ना चाहिए ही चाहिए। अब आप कहोगे सर मैंने तो सबके जोड़ लिए, तो क्या पूरी दुनिया खत्म हो ली है क्या? कोई भी नहीं बचा तो आधे घंटे के लिए स्टेशन में घूमने चले जाइए, है ना 17 में स्टेशन, घूमने चले जाइए और वहां जो भी लोग घूमते मिले, जो भी ठीक ठाक लगे, हेलो सर, हाथ मिलाइए। उनको क्या मैं जानता नहीं, अरे सर मुझे आप जैसे लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बुरे से बुरा क्या कह देगा कि मुझे नहीं हाथ मिलाना, मुझे दोस्ती नहीं करनी। फिर दूसरे से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आधा घंटा घूम लिए और अच्छे लोगों से हाथ मिलाने के लिए स्माइल कर दिया तो कोई ना कोई एक स्माइल वापस देगा और होगी लिस्ट में एक नाम आएगा। हेलो, नहीं कर सकते क्या? इसलिए रोज प्लान दिखाना, रोज अपॉइंटमेंट लेना, टीम में लोगों को प्लान सोवर तैयार करना, होम मीटिंग लेना का कल्चर, आउट ऑफ स्टेशन जाकर काम करना। हम कई बार ये गलती कर लेते हैं कि यहीं लगे रहते हैं। भारत में केवल 17 ही है। अरे भैया भारत में 17 नहीं है, 17 एक सिटी है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। अब थोड़ा प्लानिंग तो कीजिए बाहर जाने की। अपनी टीम के किन किन लोगों ने बाहर ज्वाइनिंग करा रखी है उनकी लिस्ट निकालिए, वहां जाके काम कीजिए। किसी ने भी नहीं कराई, चलो मान लेता हूं आपकी टीम में किसी ने भी 17 से बाहर ज्वाइनिंग नहीं कराई, तो फिर क्या 17 से बाहर बिजनेस नहीं जाओगे? हाँ, उसका दूसरा तरीका है। 17 से जो ट्रेन चलती है भोपाल जाती है 17 से भोपाल, जाके स्टेशन पर जाके भाई साहब एक टिकट दे दे भोपाल का, बैग में एक चादर डाल लो, 2 परोठे 4 परोठे ले लो और सब भोपाल की ट्रेन में बैठ जाओ। कुछ नहीं करना, किसी को प्लान नहीं दिखाना। कितना टाइम लगता है भोपाल जाने का? 8-9 घंटे। सुबह बैठे रात तक पहुंच गए। रात को क्या करना? भोपाल जाके स्टेशन पे उतरे, चादर बिछाई, सो गए, सुबह फिर टिकट लिया, 17 आ गए, महीने में 2 बार। हेलो, मैं गारंटी के साथ कहा यदि भोपाल गए तो अकेले चादर पे सो के नहीं आओगे, किसी न किसी को प्लान दिखा के आओगे और भोपाल में बिजनेस को शुरू करके आओगे। इट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। बाहर निकलोगे तो ही तो बिजनेस बाहर जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही पॉइंट। एक व्यक्ति को बड़ा लीडर बनने के लिए, रॉयल्टी से टेक्निकल लाने में यही पॉइंट सबसे बड़ा काम करता है। इसलिए हमेशा अपने नेटवर्क को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ाने पर काम कीजिए। कर सकते हैं? 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड है सर। यहां कंपनी का स्टाफ जब बिजनेस फाइनल करेगा तो आपसे फोन नहीं मिलाएगा कि भैया आपने बहुत काम किया, बोलो कितना पैसा ट्रांसफर करूं, ऐसा बोलेगा क्या? वो आपका टारगेट चेक करेगा कितना हुआ। जब तक आप टारगेट लेके काम नहीं करेंगे तब तक आप अचीवर बनने वाले नहीं हैं। अचीवर बनना है तब तो टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। इस महीने का टारगेट क्या है? इस महीने मुझे ओपनर बनना है, इस महीने मेरी टीम में दो बिगिनर आएंगे, इस महीने मुझे लीडरशिप होने वाला है, इस महीने मेरी रॉयल्टी आएगी, मेरी टीम में ये आने वाला। जब तक आप टारगेट लोगे तब तक टीम में अचीवर नहीं बनेंगे, और जब तक आप अचीवर नहीं बनेंगे तब तक आप टीम में अचीवर बना ही, बिना अचीवर बने आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको सुनने को मिला होगा, आपने आरसीएम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की तो सामने वाले ने बोल दिया जब तेरा आ जाएगा तब देख लूंगा, है ना, बोलता है ना। अब आप उसको करके दिखाना है कि भैया मैंने तो कर लिया, आज मेरी रॉयल्टी की सेलिब्रेशन है, जब तेरी कार आ जाए तो बताना। क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है, दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती, दुनिया परिणामों को सलाम करती है सर। इसलिए बी रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट निकालिए, और रिजल्ट तब आएंगे जब आप टारगेट लेके काम करोगे, लक्ष्य बनाओगे। प्लान को देखिए, अपने प्लान के पास बैठिए। जैसे आज आपने ज्वाइन किया, मीटिंग के तुरंत बाद ज्वाइन करते ही प्रोडक्ट को स्टडी कीजिए, जो लिटरेचर है वो लीजिए, बाहर कई सारी अच्छी अच्छी किताबें मिल रही हैं उनको पढ़िए,
और तुरंत अपना प्लान दिखाने का सिलसिला आपसे नहीं हो रहा, प्लान की हेल्प लीजिए। घर पे 5-7 लोगों को होम मीटिंग करवाइए। जैसे ही आपकी टीम में 5-7-10 लोग आएंगे, आप बन जाएंगे वाइटल अचीवर। अब अगला काम क्या है? जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, यदि आप उनको वाइटल बना दो, आप बन जाएंगे रॉयल्टी अचीवर। रॉयल्टी बनना नहीं है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने एसोसिएट बायर को वाइटल बनाने के लिए काम कर लो, आप बन जाओगे रॉयल्टी अचीवर। आपको टेक्निकल बनना नहीं है, अपने वाइटल अचीवर को रॉयल्टी पे ले आओ, आप बन जाओगे टेक्निकल अचीवर। अपने टेक्निकल अचीवर को राइजिंग, अपने रॉयल्टी अचीवर को टेक्निकल बना दो, आप बन जाएंगे राइजिंग कोर। और अपने टेक्निकल को राइजिंग कोर बना दो, आप बन जाओगे कोर लीडर। मैंने पहली शुरू में एक लाइन बोली थी, यदि आपने सिस्टम को बिल्ड कर लिया, इस अभियान का पूरा प्रचार प्रसार कर दिया और आप बन जाते हैं कोर लीडर, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना। इसलिए आपका टारगेट ये हो। पहला लाइन मैंने विजन बोली थी। गलती क्या होती है, कई सारे लोग यहां से वापस आ जाते हैं, यहां से वापस आ जाते हैं, यहां से वापस आ जाते हैं, यहां से नहीं। यहां जाने से पहले रुकूंगा नहीं। कोई नेगेटिव करे, कितनी दिक्कतें आए, जो मर्जी होता रहे, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। और यदि यहां पर पहुंच गए, उसके बाद काम करना चाहिए। इंसान को भगवान ने इसलिए बनाया कि यह काम करता रहेगा, लेकिन उस समय काम करने ना करने का आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कोर बनना। क्या कोर बनने के लिए तैयार हैं? बस यहां तक जाने के लिए मेहनत करनी है सर। वो 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, यदि आपने अपने टारगेट को लिया, टीम के लोगों के टारगेट पूरा कर दिए, तो इस मुकाम पर जाकर के आप एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक बन जाएंगे, बहुत बड़े इनकम के मालिक बन जाएंगे। और छठा जो पॉइंट है वो है अपने नेटवर्क को एक्टिव रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारी बीमारियों की जड़ यहां पर है। हम लोगों को जोड़ तो देते हैं, बट बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर कोई काम ही नहीं कर रहा, मेरी टीम में कोई एक्टिव ही नहीं है। तो लोगों को एक्टिव करने का तरीका क्या है? यह इंडस्ट्री 70 साल से काम कर रही है, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, और पूरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के सफल लोगों का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क को एक्टिव करने का एक ही तरीका है, वो है फोकस ऑन मीटिंग सेमिनार। दूसरा कोई तरीका नहीं। उनकी कान में फूंक मार के उनको एक्टिव कर सकते हैं आप। केवल एक तरीका है, लोगों को मीटिंग सेमिनार में उठाकर लाना, बुलाकर नहीं। मेरी बात समझ में आई? लोगों को मीटिंग सेमिनार में उठाकर, बस ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग इतना जल्दी आएंगे नहीं आएंगे। सबसे मुश्किल काम यह है। बहाने बनाएंगे, अगली बार देखूंगा, आते नहीं है। यह काम यदि आपने कर लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कोर बनने से रोक। इस काम को करने का एक थोड़ा सा फार्मूला बता दूं, बस एक स्लाइड लास्ट के आगे, ये फार्मूला आपके काम आ सके। तालियां बजा के दिखाओ के बाद, ये जोरदार तरीका बता रहा हूं आपको, और मैं हर सेमिनार में इस बात को बोलता हूं। घर में एक बच्चा है 5-6 साल का, और बच्चे को बाई चांस बुखार हो जाए, मच्छर ने काट लिया, बारिश लग गई, ठंड लग, जो भी हुआ, एसी का ज्यादा चिल्ड हो गया, बच्चे को बुखार हो गया, तो पहले हम घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं। काढ़ा बना के पिला लेते हैं, और जो भी देसी नुस्खे हैं वो देते हैं। और बाई चांस 2 दिन 3 दिन बुखार ना उतरे, तो फिर क्या घर के इलाज पे आप डिपेंड रहोगे? मतलब डॉक्टर साहब के पास लेके जाना पड़ेगा। और 2-3 दिन आपने पूरा प्रयास किया और मुन्नू का बुखार ठीक नहीं हुआ, तो फिर क्या कहोगे अपनी मैडम को? ऐसा कर, मुन्नू को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। और ये जैसे आपने बोला और मुन्नू को सुन गया, मुन्नू डांस करेगा, मजा आ गया, डॉक्टर के पास जाऊंगा। क्यों रोएगा? मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता जाते डॉक्टर साहब ने टीका लगाना है। मना करेगा ना, तो क्या आप उसको बोलोगे कि चलो कोई बात नहीं, जाता तो मत कर जा? अपन उसको कन्विंस करेंगे, नहीं बेटा जरूरी है, बुखार ज्यादा है, नहीं बेटा चलना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं बेटा चलना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। 2 बार 3 बार तो प्यार से बताओगे, फिर आपकी थोड़ी सी टोन बदलनी शुरू हो जाएगी। तेरे को बोला है ना चलना पड़ेगा, फिर भी कह रहा नहीं जाऊंगा, फिर क्या करोगे? फिर अपनी मैडम को कहोगे ये ऐसा मानने वाला, ऐसा कर इसको उठा और बाइक पे रख। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? वो चिल्ली मारेगा, काटेगा, लात मारेगा, जो मर्जी मारता रहे, आप बाइक पर रखोगे, पीछे से मैडम पकड़ लेगी,
रोता चिल्लाता जाएगा, डॉक्टर के पास पहुंच गए, वहां भी चैन से नहीं बैठेगा और लात लूत भी घुमा सकता है वो। तो डॉक्टर क्या कहा, भाई साहब आप इसकी टांग पकड़ लो और बहन जी आप इसकी बाजू पकड़ लो, थोड़ा दबा लो, और डॉक्टर 20 सेकंड में उसको टीका लगा देगा और कहेगा बेटा आप जो मर्जी कर, बुखार तेरा उतर जाएगा। होता कि नहीं होता ऐसा? अपना इरादा सुई लगवाना नहीं था, बट अपने को पता था बिना सुई लगवाए बुखार उतरने वाला, तो वो ची करे, मी करे, रोए, हंसे, काटे, लेके जाएंगे उसका सर। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नया डिस्ट्रीब्यूटर भी उस बुखार वाले बच्चे की तरह होता है, ये मान लीजिए आप। उसमें दुखी मत होइए, वो करेगा। पहले प्रयास कीजिए प्यार से कि सर, और कि यार सर बहुत अच्छी मीटिंग, मुझे नहीं लेनी है। अरे सर रास्ते में चाय पकौड़े खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे खाने ही नहीं है। सारे तरीके अपनाए, फिर क्या करिए, उठाइए और बाइक पर रखिए। हेलो, क्योंकि पता है बिना टीका लगवाए बुखार उतरने वाला, उसको पता जाते ही 150 टीका लगना है, वो बड़े बहाने बनाएगा। सारी बातें करी, नहीं आ रहा तो उठाइए और बाइक पे रखिए, क्योंकि वो बच्चा तो छोटा जो बड़ा है तो थोड़ा सा ताकतवर है, नहीं काबू आए तो थोड़ा रस्सी लगा लीजिए, फिर भी नहीं काबू आए उसको बोरी में डालिए, लेकिन यहां लेके आइए सर, लेके आइए उसको यहां। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप उसको यहां के लेके आए और उसने पूरा हाथी देख लिया तो पक्का कहेगा सर जोरदार काम है, मिलके करते हैं, मैं भी टेक्निकल और आप भी टेक्निकल जाने वाले हैं। यदि यहां लेने में कामयाब हो गए तो ऐसा हो सकता है। बिना लोगों को उठाए लोग आने वाले, थोड़ा सा मेहनत तो ईमानदारी से। जो साथी पहली बार आए प्लीज एक बार मैं दोबारा देखना चाहता हूं। अच्छा लग रहा सर आपको? यदि आज आपको उठाकर नहीं लाया गया होता तो ये अच्छा नहीं लगता। ये इस मीटिंग का कमाल है। आरसीएम करना, खड़े हो जाइए सर, एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, आरसीएम करना चाहिए, करने के लिए तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली साथियों के लिए बोलिए। ये मेरा कमाल नहीं है, प्लीज, ये मेरा कमाल नहीं है, ये इस इन्वायरमेंट का कमाल है, इस माहौल का कमाल है, सेमिनार का कमाल है। सेमिनार किसी का हो, आप लेके आओगे तो सामने वाले के डाउट दूर होंगे, उसको बिजनेस का सही पता चलेगा, करने का तरीका आसान लगेगा, आने वाले भविष्य की जानकारी होगी तो वो करेगा ही। इसलिए सेमिनारों में आना, लोगों को सेमिनार में लाना, नेटवर्क को एक्टिव रखने का फार्मूला है। अब यहां आओगे तो 150 रुपए लगेंगे, नहीं आओगे तो 150 रुपए बचेंगे। अब दिमागदार आदमी है तो फायदा बचाने में है। मैं भी मानता हूं आपकी बात को कि ऐसी क्या बने ज्ञान दे, वो आपको सब पता है, प्रोडक्ट बढ़िया है, फ्यूचर आरसीएम का कर लेंगे, बताने की जरूरत क्या, सुनने की जरूरत क्या है। तो अपलाइन ने कहा कामयाब वो लोग हैं जो मीटिंग सेमिनारों पर फोकस करते हैं। 2 प्रकार की डाउनलाइन होगी, एक होगी मेरे जैसी दिमागदार और एक होगी थोड़ी सी कम दिमाग वाले, है ना, जो अपलाइन की बात को मानता है, राइट। अब जब बोला अपलाइन में आना है तो इसने कहा यस सर आना है। इसने दिमाग लगाया कि जाके क्या कर लूंगा, 150 बचेंगे। काम दोनों कर रहे हैं, काम करने में कभी किसी की नहीं है। अपलाइन ने बोला अकेले नहीं आना है, 3 लोगों को लेके आना है, और हो सकता है तीनों का टिकट भी आपको लेना पड़ जाए। घबराओ नहीं, मैंने भी ऐसा किया था। इसने कहा यस सर, ये तो अकेला नहीं आ रहा तो 3 को क्या लेके आएगा। 150 और 3 लोग और 600 रुपए, इसके लगे 600 रुपए, इसके बचे 150 रुपए। समझदार आदमी के बचे 150 रुपए और बिना दिमाग वाले व्यक्ति के लगे 600 रुपए। अपलाइन ने बोला बेटा 1 साल तक का कोर्स है, हर महीने करना है, तो साल में इसके लगे 7200 रुपए और इसके साल में बचे 1800 रुपए। अपलाइन ने बोला कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, 5 साल तक इस कहानी को करते रहना है। 5 साल में इस व्यक्ति के लग गए 36,000 रुपए और 5 साल में समझदार व्यक्ति ने बचा लिए 9,000 रुपए। इस 9,000 रुपए में कई एकड़ जमीन आ जाएंगी, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां बन जाएंगी, कई बंगले बन जाएंगे।
है ना? नो, फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ेगा, ये 5 साल के बाद भी रॉयल्टी के लिए जूझ रहा होगा और ये 5 साल के बाद 5 लाख रुपए की इनकम कमा रहा होगा। सिस्टम जो कहता है उसको फॉलो कीजिए। हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे पास ना घर के सपोर्ट कर रहे हैं ना मैं कोई नौकरी कर रहा हूं, लेकिन इसको अपने बिजनेस पे हावी मत होने दीजिए। आप जाइए और आज गामा की डिब्बी बेच के आइए एक, और एमआरपी बेच के आइए। वो मिली आपको 480 की और बेच दिया आपने 680 की, तो कितने बचे? यदि 3 डिब्बी बिक गई तो मीटिंग का जुगाड़ बना कि नहीं बना सर? हेलो, व्यवस्था कीजिए। अपनी समस्याओं को अपनी कामयाबी पर हावी मत होने दीजिए। जो व्यक्ति समस्याओं से जीत जाता है वही व्यक्ति जिंदगी में कामयाब व्यक्ति बनता है सर। इसलिए अपनी टीम को बड़ा बनाने के लिए मीटिंग का कल्चर सबसे बड़ा है टीम को एक्टिव करने का। हम सर गाड़ियां भर भर के भीड़वाड़ा लेके जाते थे, उसका परिणाम है कि हम आगे बढ़ते गए। आप कितना भी ज्ञान दे लो, लोग आपके ज्ञान से प्रभावित नहीं होंगे। उनको यहां लाने की व्यवस्था कर लो, लोग अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मीटिंग सेमिनार को फोकस करना चाहिए सर, कर सकते हैं। और दूसरा सर, आज मैं यहां कोई मुरारी बापू की कथा सुनाने थोड़ी आया हूं। वी आर हियर इन बिजनेस, वी आर हियर टू बिल्ड अवर बिजनेस, टू मेक अवर टर्नओवर। तो हम बिजनेस एक्टिविटी में सर, इसलिए थोड़ा सा खर्चा होगा, ड्रेस लेनी पड़ेगी, किताब खरीदनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस है, ये रनिंग एक्सपेंस लगाना है। और आज की सेमिनार का लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। हम जिस हॉल में बैठे हुए हैं इसको हटा दो, खतरा हो जाएगा। हाँ जी, इस दीवार को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दीवार बाद में निकले, पहले यह बना है। इस पूरी हॉल की सुरक्षा इन पिलर्स के ऊपर है कि नहीं? इस इंडस्ट्री में जो मैं बात बोल रहा था बड़ी बड़ी, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो केवल और केवल तब है जब तक आपके लीडर्स मजबूत नहीं है, जब तक आपके लीडर्स में स्किल नहीं है, जब तक लीडर्स आपके एक मैच्योर नहीं है, जब तक लीडर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए अपने लीडर्स को एम्पावर कीजिए, उनको सिखाइए। मैं एक बार सूरत की मीटिंग में गया और वहां मैंने एक लाइन सीखने को मिली। तो उन्होंने कहा सर, सूरत जो है वो हीरो का शहर है, सबसे ज्यादा हीरे सूरत में मिलते हैं। उन्होंने कहा सर, हीरा बाहर से आता है, यहां उसको घिसाया जाता है, और हीरे के बारे में बोला गया है हीरा जितना घिसेगा उतना चमकेगा। मैंने इस लाइन को आरसीएम पे ट्रांसफर कर दिया, लीडर जितना घिसेगा उतना चमकेगा। इसलिए अपनी टीम के लीडर्स को घिसाइए सर, उनको सिखाइए, उनको काउंसलिंग कीजिए, किताबों से जोड़िए, ट्रेनिंग में लेके आइए, कंपनी में लेके जाइए, उनको उनकी प्लान उनसे देखिए, उनको बोलो मुझे प्लान दिखा। आपने उसको कमजोर बना के फील्ड में दौड़ा दिया तो वो लोगों को समझा के नहीं आएगा, समझ के आएगा वो। आपके ये प्लान मुझे दिखा, और जो नेगेटिव सवाल है उसके सामने कीजिए। आपकी कंपनी भाग गई तो आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, ये प्रोडक्ट तो कोई काम का नहीं है, ऐसी कंपनियां तो बहुत आई हैं। 10 तरह के मुश्किल से सवाल मुश्किल पूछिए उससे। यदि वो मुश्किल सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो फील्ड में उसको ऐसे सवाल मिलेंगे सर, और जब ऐसे सवाल मिलेंगे वो क्या उत्तर दे के पाएगा? वो समझा के नहीं आएगा, वो समझ के आएगा। और यदि आपने उसको तैयार कर दिया, मजबूत बना दिया, शानदार लीडर बना दिया, वो जहां भी गिरेगा एटम बम बनकर गिरेगा और वहां पर रोड पे लगने के लिए लाइन लगा देगा। इसलिए अपने लीडर्स को एम्पावर कीजिए, उनको सिखाइए, उनको पोषित कीजिए, उनको किताबों से जोड़िए, अपलाइन के संपर्क में लेके आइए, सुबह गुरुकुल को सेशन में लेके जाइए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आने वाले समय की एक बहुत शानदार टीम बन जाएगी, बहुत मजबूत टीम बनेगी। आने वाला भविष्य बहुत शानदार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। सपना जोरदार तैयार है बनने के लिए।